Hello and welcome back to Nyakranti. So today we are going to talk about the updates in the Pahalgam terror attack and some more points to be discussed. So India has taken 5 decisions. First, India suspends Indus Water Treaty with Pakistan. Second, diplomatic mission strengthened to 30 officials abroad. Third, Pakistani military diplomats declared persona non grata, which means persons from Pakistan unacceptable and unwelcomed in India. SARC visa for Pakistan cancelled. And fifth and the last is Wagah Atri border closed. So let me tell you about what SARC is. SARC is South Asian Association for Regional Cooperation, जहाँ पे मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं साथ में मिलके कॉपरेशन बनाती हैं, उसको SARC कहते हैं. बाकी some important points or news topics to talk about. First is BJP छत्तीसगढ़ made ghibli art of the victims. So basically जो BJP छत्तीसगढ़ है उन्होंने एक AI आर्ट फॉर्म का यूज़ करा है ताकि जो विक्टिम्स हैं उनका क्रिएटिव स्केचेस बनाए जा सके, जो एक बहुत इनह्यूमेन चीज़ है जहाँ पे एक ब्लीडिंग इंसान है और उसकी वाइफ है, उसको यूज़ करा जा रहा है फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स. बाकी सेकेंड इज बीजेपी ब्लेम्स राहुल गांधी. Karnataka BJP criticizes Rahul Gandhi for his overseas trips, coinciding with diplomatic tragedies, linking with the US visit to recent Pahalgam terror attack. कर्नाटका की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो राहुल गांधी पे ब्लेम्स और एलिगेशंस लगा रही है, क्रिटिसाइज़ कर रही है राहुल गांधी को कि ये जो अटैक हुआ है वो राहुल गांधी के हाथ है उसके पीछे, और जो राहुल गांधी यूएस विजिट पे गया है उसका वो इस चीज़ के पीछे. सेम चीज़ अब मैं आपको बताऊं तो पीएम मोदी भी कितने सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में और कितने कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएस से भी गए हैं रिसेंटली, तो क्या उनका हाथ नहीं हो सकता बीजेपी कर्नाटका? इट्स माय क्वेश्चन टू यू. सेकेंड, पॉइंट्स टू बी नोटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि आपके अंदर जो हेटेड है उसको ना बनने दिया जाए, या हेटेड है तो उसको थोड़ा एक लॉजिक के साथ समझिएगा. मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जो ये किलिंग्स थी वो टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई थी जो पाकिस्तानी बेस्ड था. पाकिस्तानी मुस्लिम्स वर इन्वॉल्व इन दिस हीनियस एक्ट, नॉट आर इंडियन मुस्लिम ब्रदर्स. क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये जो भी एक्ट है ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने अंजाम दिया है. सो देयर इज़ नो बेस कि हम अपने भारतीय हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई कराएं किसी भी बेस पे, क्योंकि है तो इंडियंस ही, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट. There are many videos showing the hospitality offered by fellow Kashmiri citizens and Kashmiri Muslims, offering free food and stays to the tourist. कई सारी वीडियोस ऐसे सामने आई हैं कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को फ्री स्टेज और फ्री खाना जो वहाँ पे टूरिस्ट थे. साथ ही साथ कश्मीरी मुस्लिम्स प्रोटेस्ट पे भी ज्वाइन इन करे हैं, और ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट में मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हैं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम्स, यहाँ पे नेशन वाइड मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व इन प्रोटेस्ट में. दिस एक्ट waged a war amongst us as Hindu extremist groups have started to form groups and are showing anger towards local Muslim communities portraying hatred. तो कई सारे हिंदू बेस्ड जो ग्रुप्स हैं उन्होंने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी है ताकि वो लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज़ के खिलाफ वायलेंस स्टार्ट कर सकें, और ये मेयर हेट्रेड की वजह से है. इट्स नॉट अ फैक्ट ऑफ रिलीजन, इट्स अबाउट हेट्रेड, कि उनके अंदर से जो हेट्रेड बचपन से पलती आ रही है, जो भी है उनको जैसे भी सिखाया गया है उस बेसिस पर वो जो हेट्रेड लेके आए अपने अंदर वो उन बेसिस पर अटैक कर रहे हैं. एंड यही सेम चीज़ जो पहलगाम में अटैक हुआ वो भी एक हेट्रेड के बेसिस था. Also, this attack was a much rather linked with hatred, and as Muslims who came forward to save the fellow tourists were killed. Also, not just the Hindus but foreign tourists were also killed. इस अटैक में जस्ट जो हिंदू लोग हैं उनको ही नहीं मारेगा, इसके अंदर मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवाई है और साथ में फॉरेनर्स ने भी. सो दिस इज़ नॉट जस्ट कि अगर ये एक हिंदू बेस्ड किलिंग होती तो फॉरेनर्स को नहीं मारा जाता, और जो फेलो मुस्लिम लोग हैं उन्हीं के लिए अगर इफ़ दे कंसिडर देम फ्रॉम देयर कॉम तो उनको भी नहीं मारा जाता. बट इसके अंदर मुस्लिम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है जब मुस्लिम लोग हमारे फेलो टूरिस्ट
की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने टेररिस्ट ने उन्हें गोली मार दी. सो वी हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द फेलो मुस्लिम्स, जो फेलो लोग थे उन्होंने जितने उन्होंने अपनी जान गंवाई है. वी शुड नॉट स्टार्ट टू हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स और मुस्लिम कम्युनिटी और पीपल और एनी रिलीजन. Now, what difference would this be making this to make between us and those terrorists? अगर हम सेम ही हेट्रेड को फॉलो करके और दंगे करें और वायलेंस फैलाए, तो इससे हमारा और उन टेररिस्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा. Also, by the act of this, just a very few people from the community does not represent all. क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि एक दो लोग पूरा देश रिप्रेजेंट नहीं करते, एक दो लोग पूरा देश नहीं है, एक दो लोग पूरी कम्युनिटी नहीं है, एक दो लोग पूरा रिलीजन नहीं है, और ना वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एंगल से. और सारे जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मॉस्क्स हैं, जो मक्काज़ हैं, और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो इन टेररिस्ट को मुस्लिम्स और इस्लामिक कंसिडर करते ही नहीं है. वो इनको नॉन इस्लामिक और नॉन मुस्लिम्स ही कंसिडर कर रहे हैं. इन मेनी स्टेटमेंट्स ये सामने आया सामने. इफ़ इट डिड, हिंदूज वेंडलाइजिंग चर्चेज एंड मॉस्क क्लेमिंग टू बी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द हिंदूज. अब सेम ही केस होता है कि जब हिंदू लोग चर्चेज में जाके तोड़ फोड़ मचाते हैं, तो क्या वो हम सब के अंदर की भी हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो हमारे रिलीजन, हमारे हिंदुज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि हमें किसी और को बिना मतलब, बिना उसके किसी अन्य जीव को या जंतु को, किसी भी इंसान को दुख नहीं देना, दर्द नहीं देना, जो हमारा रिलीजन है, अगर उसके अंदर ऐसे लोग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इनको बोला गया है, ये खुद को क्लेम करते हैं कि ये एकदम हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये लोग जाके चर्चेज में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और साथ में ये बात सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेशन की नहीं है. ये जय श्री राम बोल के चर्चेस में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं. एंड इट्स क्या कि अब हमारे राम का नाम, मेरे राम का नाम, हमारे राम का नाम, ये लोग डिफेम कर रहे हैं. हम इनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम इन हेट्रेड से भरे लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमें लड़ना है तो हम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हमें. बट हम क्या कर रहे हैं? हम फेलो मुस्लिम्स और फेलो इंडियंस के आपस में लड़ कट के मर जाते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? नॉट ऑल आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्ट्स ऑफ वन और टू. अब इसके बाद मैं पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स स्ट्रैटेजी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा. ये एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है जो पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती है अगेंस्ट इंडिया. तो ये 1980s से है, बाय जनरल ज़िया उल हक, टू वीकन इंडियाज़ ऑन इंटरनल बेसिस विद द यूज़ ऑफ रिलीजन बेस्ड राइट्स. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या करेगा, हमारे इंडिया को अंदर से तोड़ देगा, ताकि जो फॉरेन के लोग हैं या जिनको भी अटैक करना है, जैसे जो अटैक की फिराक में बैठे हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान और भी देश हैं, तो वो ऐसे जब इंडिया अंदर से टूट जाएगा, ये उस दिन का वेट करें जिस दिन इंडिया अंदर से टूट जाएगा. और हमें ये दिन नहीं दिखाना उन्हें. हमें अपनी यूनिटी को साथ लाना है, हमें अपनी यूनिटी शो करनी है कि हम एक मेयर एक्ट की वजह से हम आपस में दो रिलीजन्स में नहीं बढ़ जाएंगे, जबकि हमारी एक मेन हेड है, वो इंडियंस है, हिंदुस्तानी. हमें सारे हिंदुस्तानी है और हम किसी रिलीजन में नहीं बैठेंगे. बाकी ये राइट्स हैं, रिलीजन बेस्ड राइट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि जिसका हमें मेन एग्जांपल मिल सकता है कि जो टेररिस्ट थे ये पाकिस्तानी बेस्ड थे और दे हैव एक्सेप्टेड कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप के हैं. साथ में अब अगर इन्होंने ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि ये पाकिस्तानी है, साथ में इनका ये स्ट्रैटेजी भी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स. और इसके अंदर ये था कि वो हिंदूज़ को ही टारगेट किल कर रहे हैं, जो उनको पोर्ट्रे करना था. तो क्या हम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो हिंदूज़ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ें, हिंदू मुस्लिम दंगे फैलें. तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दंगे फैले तो ये हमारे देश की इकॉनमी को भी तोड़ लेंगे. जैसे वैंडलाइजिंग टूरिज़्म इन कश्मीर एंड इंडिया, कि जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं आएंगे और जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो कश्मीर में नहीं जाएंगे. और
ये जो टूरिज़्म है इंडिया में, ये 7% ऑफ द GDP है हमारे इंडिया का। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक होगा कि अगर हम राइट्स के बेस पे अगर हमारे देश में दंगे फैले तो कौन कौन आएगा भाई हमारे देश में घूमने? कौन हमारे देश के टूरिज़्म के अंदर घुसना चाहेगा, प्रमोट करेगा टूरिज़्म को इंडिया का? इंडिया के अंदर वैसी जॉब्स की कमी है, और ये जो टूरिज़्म है एक मेजर सेक्टर है इंडिया के अंदर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला। अगर ये ख़त्म हो गया तो लोग तो भूखे हो जाएंगे एंड सड़कों पे आ जाएंगे और दंगे फैलेंगे। तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़। साथ में डीमोटिवेटिंग फॉरेन MNCs टू वर्क इन इंडिया। अब हमारे देश में दंगे होंगे, हमारे देश की इकनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी, हमारे देश की इकनॉमी गिरती जाएगी, तो कोई फॉरेन कंट्री से फॉरेन MNC ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जैसे गूगल वगैरह है, वो हमारे देश से चली जाएंगी, और जो नई आने वाली हैं, जो नई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगी, वो भी प्लान कैंसिल कर देंगी कि इंडिया में आना तो बेकार है क्योंकि यहाँ पे तो लड़ाई और दंगे होते रहते हैं। और ये सब लॉस ऑफ इकोनॉमी होगा कम्युनल वायलेंस के द्वारा। So in the end, if all this act to kill the hatred in the heart of even one human, it is a win for me. It is the win. It is all I need, and it is what all the world needs. अगर इस पूरे वीडियो से अगर किसी को भी ये चीज़ समझ आई है कि हेट्रेड नहीं करना किसी के खिलाफ, किसी एक को भी अगर ये चीज़ दिन में समझ आ गई है कि हेट्रेड किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है जबकि यूनिटी एक सॉल्यूशन है, तो ये मेरे लिए जीत होगी, ये हम सब के लिए जीत होगी, क्योंकि हम सबको एज अ कंट्री एज अ नेशन साथ मिलके चलना चाहिए। और फॉर द वर्ल्ड अगर हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। सो साइनिंग आउट फ्रॉम न्याय क्रांति लक्ष्य, बिकॉज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज आवर्स टू। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।